हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अदीबा खानम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये सेकंड पार्ट है सेल्स का, हाउ टू सेल्स लाइक अ प्रो। ये आपका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। एंड सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाली हूँ सेल्स से रिलेटेड, तो इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टेप्स सेल्स कैसे करनी है एंड और आप कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को फाइंड कर सकते हो, फाइंड आउट कैसे करना है आपके रियल प्रोस्पेक्ट्स को। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि कैसा लगा, ठीक है। सेल्स के 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमसे सेल्स नहीं हो पाती है, ठीक है, हम नहीं कर पाते, सेल्स हमसे नहीं होता है, हमें नहीं आती है। और मतलब कौन हमसे खरीदेगा, कौन हमसे लेगा, हमें तो आता नहीं, हमें तो बोलना नहीं आता, हमें तो लोगों से कांटेक्ट नहीं करना आता, रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं आता। आई होप आपको रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है एंड कैसे आपको रैपो फॉर्म करना है वो इसके आपको फर्स्ट वीडियो में पता चल गया होगा, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो होता है वो होता है अनकॉन्शियस इनएबिलिटी, ठीक है। मीन्स आपको सेल्स क्या होता है एंड एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो चीजें आपको अभी बिल्कुल भी पता ही नहीं, आप बिल्कुल ही अननोन हो इस चीज से। तो आप हो अभी अनकॉन्शियस इनएबिलिटी के स्टेज पर, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं मालूम, ना ही डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको पता है, ना ही आपको सेल्स के बारे में पता है, आप जानते ही नहीं हो इन सब चीजों के बारे में। तो अभी आप फर्स्ट स्टेज पर हो, जो कि होता है अनकॉन्शियस इनएबिलिटी। सेकंड होता है कॉन्शियस इनएबिलिटी। मीन्स आपको पता है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है कि हाँ सेल्स नाम की कोई चीज होती है, डिजिटल मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग कुछ होता है, ठीक है। आप अभी वो सेकंड स्टेज पे जो होता है कॉन्शियस एबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको बाइक सीखनी है, बाइक चलाना सीखनी है, मतलब आपको पहले तो आपको पता ही नहीं है बाइक होती क्या है, गाड़ी क्या होती है, स्कूटी क्या होती है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अनकॉन्शियस इनएबिलिटी, मतलब आपको कुछ भी पता नहीं है। देन आपको पता है कि हाँ बाइक होती है, गाड़ी होती है एंड आपको सीखना है, तो वो हो जाएगा कॉन्शियस इनएबिलिटी, मतलब आपको चीजें मालूम है कि हाँ ये चीज होती है। थर्ड स्टेज आता है कॉन्शियस एबिलिटी। मीन्स आपको पता भी है और थोड़ा थोड़ा आप करने भी लगे हो, बट बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा डर डर के कर रहे हो, लेकिन आपको चीजें पता चल गई हैं कि हाँ सेल्स भी होता है, डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज होती है, एफिलिएट मार्केटिंग कोई चीज होती है। एंड आपने वो चीजों को सीख कर थोड़ा थोड़ा आप करना स्टार्ट भी कर दिया है आपने, मतलब आप कॉन्शियस एबिलिटी आपको कॉन्शियसली आप कर पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि गाड़ी का मैंने एग्जांपल लिया था कि गाड़ी चलाना आपको, मतलब आपको पता चल गया कि गाड़ी होती है, बाइक होती है। देन आपने फर्स्ट स्टेज पे जब आप थे तो आपको पता नहीं था कि गाड़ी होती क्या है, बाइक क्या होती है, स्कूटी क्या होती है। सेकंड स्टेज पे कि हाँ चलो बाइक होती है, स्कूटी होती है, सीखना है। थर्ड स्टेज पर जब हम आ गए तो मतलब हाँ आपने स्टार्ट कर दिया सीखना और आप चलाना भी आ गया है आपको, और बहुत ज्यादा कॉन्शियसली आप आसपास देख के डर डर के चला रहे हो, ठीक है। तो थर्ड स्टेज पर है हम। एंड फोर्थ स्टेज जो सबसे ज्यादा अच्छी होती है और उसी पर ही बहुत सारे लोगों को आना है एंड बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम भी उस स्टेज पर आ पाए, तो वो होता है अनकॉन्शियस एबिलिटी। मीन्स आप अनकॉन्शियसली कर पा रहे हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने घर का रास्ता याद हो गया और आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं भी है, आप अच्छे मूड में हो, बुरे मूड में हो, कैसे भी हो, आप टेंशन में हो, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो, आप कैसे भी करके अपने घर पहुंच ही जाओगे, क्योंकि आपको वो चीज याद है। आपने बचपन से लेके बड़े होने तक आप अपने घर आना जाना, कभी घर से स्कूल, स्कूल से घर, कभी फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो ये रास्ता आपने हमेशा से तय किया हुआ है। तो वो चीज आपके माइंड में बहुत अच्छे से फिट हो चुकी है और आपका कैसा भी माइंड हो, कैसा भी मूड हो, आप अपने घर पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो अनकॉन्शियस मीन्स आपको वो चीज बहुत अच्छे से याद हो चुकी है। जैसे कि हम बचपन में जब हमने पढ़ा था, टेबल हम पढ़ते हैं 2 का 4 का टेबल, तो हमें वो अच्छे से याद रहता है, हमें बचपन से लेके अभी तक याद है 2 2 4 होता है, ठीक है। आपको कोई भी पूछेगा, आप नींद में भी होगे, आप कैसे भी होगे, आप बता दोगे, ठीक है। तो वो चीज अगर हमें करनी है तो वो प्रैक्टिस से आती है, क्योंकि हमने बचपन में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है उस चीज की और बहुत अच्छे से याद किया है, तो अभी तक वो चीज हमें याद है, ठीक है। तो प्रैक्टिस से ही आप इस स्टेज पर आ पाओगे, अनकॉन्शियस एबिलिटी पे जब आप आ पाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस से ही ये चीजें हो पाती है। धीरे धीरे सारी चीजों को जब आप सीखोगे तो आप इस स्टेज पर आ जाओगे एंड ये स्टेज पर आने के बाद आप बहुत स्मूथली सेल्स कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, आपका माइंड सेट अगर क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद डाउटफुल हो सेल्स को लेके कि सेल्स अच्छा नहीं है, सेल्स में धोखा होता है, झूठ बोला जाता है,
सेल्स अच्छा प्रोफेशन नहीं है, या आपको अपने प्रोडक्ट पे डाउट है, या फिर आपको कंपनी पे डाउट है, आप जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो उस पे डाउट है, तो फिर आप सेल्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीजें ट्रांसफर होगी आपके कस्टमर्स में। आप बात कर रहे हो उसमें वो चीजें आपके थॉट्स से ट्रांसफर होती है, ठीक है। एंड मैंने पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेल्स ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन होता है एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म होता है, ठीक है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंट होगा और आप पूरे 100% अपने प्रोडक्ट पे आपको कन्विक्शन होगा, भरोसा होगा, तभी आप ये चीज कर पाओगे, ठीक है। तो जो लोग डाउटफुल होते हैं, जिन्हें ये ट्रस्ट नहीं होता कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, वो नहीं कर पाते कभी भी सेल्स, वो 100% फेल होंगे, क्योंकि उन्हें खुद डाउट है। और जब आप खुद डाउट में रहोगे, आप सामने वाले की डाउट्स कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे 100% कमिटमेंट होना चाहिए। मतलब अगर मुझे ये वर्क करना है तो करना है, नहीं करना है तो फिर आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। अगर लेकिन आपने एक बार डिसाइड कर लिया, अगर आपको करना है तो आपको करना ही है, ठीक है। और इसी अगर माइंडसेट से आप करोगे, भले ही कितने भी फेलियर आ जाए, रिजेक्शन आपको मिले, आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। क्योंकि इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आपको रिजेक्शन भी मिलेगा, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके खुद के अपने आपका साथ ना दे, लेकिन अगर आप 100% कमिटेड हो तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डाउटफुल हो तो आप गिव अप कर दोगे, आप छोड़ दोगे, और वही बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि वो खुद डाउटफुल होते हैं। ऑनेस्ट रहना है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है और ना ही सामने वाले से झूठ बोलना है, ठीक है। आपको ऑनेस्ट रहना है हमेशा। थर्ड है, आपको वाई क्लियर होना चाहिए। फाइंड योर वाई, आपको क्यों करना है। जब ये चीज आपको क्लियर होगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपका वाई ही क्लियर नहीं होगा कि आपको करना क्यों है, तो हो सकता है आप गिव अप कर दो, आप छोड़ दो, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग वाई होगा, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ करना है, तो आप ये बिल्कुल अच्छे से कर पाओगे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है एंड आपका रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ चलो ऐसे ही जाना है, घूमने फिरने के हिसाब से जाना है, और आपका रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है आप ना जाओ। लेकिन अगर आपका रीजन स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत ज्यादा जरूरी काम से जाना पड़ गया, मतलब आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आ गई, या फिर आपको जाना ही है, किसी मेडिसिन की जरूरत है, या फिर किसी चीज की जरूरत है, उस चीज के बिना आपका काम नहीं हो पाएगा, तो आप उसकी वजह से जाओगे ही, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होगा तो आप नहीं जाओगे। तो ये चीज होती है कि आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। इसके बाद आता है हाउ टू फाइंड योर रियल प्रोस्पेक्ट्स। आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को कैसे ढूंढना है, तो इसमें भी 4 टाइप होता है। प्रोस्पेक्ट में आपका 4 टाइप के प्रोस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट जो है वो रेड कैटेगरी में आता है, सेकंड येलो कैटेगरी में आता है, थर्ड ब्लू कैटेगरी में आता है, एंड फोर्थ ग्रीन कैटेगरी में आता है। तो फर्स्ट जो होता है रेड कैटेगरी वाला, वो फास्ट मूवर होता है, वो जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है। मींस उसको उस प्रोडक्ट की जरूरत थी, उसको उस चीज की जरूरत थी, एंड आपने उस प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कर दिया, एंड देन उसने वो चीज खरीद ली, एंड ये हो गया ट्रांजैक्शन, ये हो गया आपका सेल, ठीक है। उसको उस चीज की जरूरत थी, आपने वो चीज उसको प्रोवाइड कर दी, एंड यहाँ पे सेल्स हो गया। फर्स्ट जो है रेड, वो बहुत फास्ट मूवर होता है। सेकंड जो होता है वो होता है येलो। येलो जो होता है वो एनालिटिकल होता है, मींस उसको कुछ रिसर्च करना होता है। वो प्रोडक्ट उसको चाहिए, लेकिन उसको और भी रिसर्च करना है कि मार्केट में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आए हैं, और थोड़ा बहुत वो एनालिटिकल होता है, एंड उसको थोड़ा सा रिसर्च करके फिर वो चाहता है कि मैं इस प्रोडक्ट को लूं। तो जो येलो प्रोस्पेक्ट होता है, उसकी आप नीड को फुलफिल करके, उसके डाउट्स को क्लियर करके आप उसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड उसके साथ भी आपका सेल्स हो सकता है। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो होती है ब्लू कैटेगरी, ठीक है। ब्लू कैटेगरी जो होती है वो रिसर्चर की कैटेगरी में आती है। मींस उसको पता है सारी चीजों के बारे में, बट उसको और ज्यादा चीजें जाननी है, थोड़ा सा आपसे नॉलेज लेना है, और हो सकता है वो सिर्फ नॉलेज ही लेने आया हो, उसको आपके साथ बिजनेस नहीं करना है, या फिर कोई प्रोडक्ट आपसे नहीं लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए, आपसे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के लिए आया हो। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि आप अगर उस प्रोस्पेक्ट पे थोड़ा कम टाइम लगाओगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि जो ब्लू प्रोस्पेक्ट है, जो ब्लू कैटेगरी है, वो रेड में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, या तो होगी ही नहीं, या तो अगर होगी तो बहुत ज्यादा टाइम बाद होगी। तो थोड़ा सा आपको अगर टाइम बचाना है तो ब्लू कैटेगरी के जो लोग होते हैं, रिसर्चर जो होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे नॉलेज लेने आ रहे हैं, जिनको आपके प्रोडक्ट से या फिर आपकी कंपनी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ नॉलेज लेना है कि मार्केट में क्या नई चीज आई है, क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, क्या चल रहा है, उन्हें बस ये जानना है। तो अगर आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे तो आपका टाइम वहां पे बच जाएगा, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो ग्रीन कैटेगरी होती है, और वो बिल्कुल टाइम पासर होती है। वो बिल्कुल भी आपके साथ कभी कन्वर्ट नहीं होगी, आपके साथ सिर्फ टाइम पास करने ही आएंगे। तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हो जाएगी कि कौन आपका टाइम पास कर रहा है एंड कौन सच में सीरियसली है इस वर्क को लेके, या फिर आपके प्रोडक्ट में, आपके बिजनेस में।
तो ये चीज आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आने लगेगी एंड फिर आप उस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओगे एंड उस चीज को आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर पाओगे अपने प्रोस्पेक्ट में। ठीक है, 2 मेजर स्किल्स ऑफ सेल्स क्या होती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट, आपको सबसे पहले तो कंसल्टेंट बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है। ठीक है, बी अ कंसल्टेंट नॉट अ सेल्समैन। आप एक टिपिकल सेल्समैन बन के काम करोगे, कोई भी आपके साथ नहीं चाहेगा वर्क स्टार्ट करना या आपका प्रोडक्ट लेना। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं वो कंसल्टेंट होते हैं, वो आप उनको बताते हो बीमारी, सर्दी हो गई, खांसी हो रही है, बुखार है, जो भी है, तो आप वहाँ पे जाके उनको बताते हो, वो आपसे सारी चीजें पूछते हैं, आपकी प्रॉब्लम पूछते हैं, आपसे सब कुछ पूछते हैं, देन वो आपको मेडिसिन रेफर कर देते हैं, आपको मेडिसिन लिख देते हैं। ठीक है, उनका काम होता है आपकी प्रॉब्लम को समझना एंड आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मींस आपको जो भी मेडिसिन लग रही है वो लिख देना। ठीक है, एंड जो मेडिकल होता है, मेडिकल वाला होता है जो मेडिसिन देता है आपको बाहर से, क्लिनिक के बाहर जो होती है मेडिसिन, वो सिर्फ आपको मेडिसिन दे रहा है। ठीक है, उसका काम मेडिसिन देना है, कंसल्टेंसी का नहीं है। तो वो एक टिपिकल सेल्समैन होता है और वो अगर आप देखोगे तो वो कम कमा रहा होता है, डॉक्टर ज्यादा कमा रहे होते हैं। डॉक्टर की फीस जब आप कंसल्टेंट के लिए जा रहे हो, कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हो, और उनकी फीस होती है 500, 1000, किसी किसी की 1500 होती है, बहुत ज्यादा चार्जेस होते हैं। सिर्फ कंसल्टेंट करके अच्छा खासा कमा रहे हैं एंड जो बाहर मेडिकल वाला है वो उतना नहीं कमा पा रहा। तो ये डिफरेंस होता है कंसल्टेंट में और सेल्समैन में। ठीक है, तो आपको सेल्समैन नहीं बनना, आपको कंसल्टेंट बनना है। आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है एंड उसका सॉल्यूशन देना है। देन आप सबसे अच्छे कंसल्टेंट हो जाओगे एंड आपका फिर बिजनेस बहुत ज्यादा वहाँ पे बढ़ेगा और आपका प्रोडक्ट लेने के लिए भी लोग बहुत जल्दी रेडी हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट है मेक योर प्रोस्पेक्ट से यस 4 to 5 टाइम्स। मींस आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस करो अपने प्रोस्पेक्ट से जिससे कि वो 4 to 5 टाइम्स यस बोले। आप पूछ सकते हो कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा आपको वर्क, और आपको मतलब आपको लगता है कि आपको यहाँ पे ग्रोथ मिल सकती है, वो बोलेगा ऑब्वियसली यस। और वो अगर आप पूछते हो कि आपको कंपनी का वर्क सिस्टम अच्छा लगा, वो बोलेगा यस। आपको कमीशन स्ट्रक्चर अच्छा लगा, वो बोलेगा यस। आपको प्रोडक्ट कैसा लगा और आपको लगता है कि आप अगर यहाँ पे ये चीजों को अगर सीख लेते हो, अगर आप यहाँ पे वर्क करते हो तो आपकी ग्रोथ हो पाएगी, तो वो ऑब्वियसली बोलेगा यस हो पाएगी। तो आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस करो जिससे कि वो खुद आपको यस में आंसर दे। ठीक है, तो मतलब वो एग्री कर रहे हैं इस चीज को एंड उस चीज से क्या हो रहा है कि आपको कंफर्मेशन मिल रही है। ठीक है, कंफर्मेशन मिल रहा है आपको एंड उसकी तरफ से यस आ रहा है, तो मींस वो कहीं ना कहीं करने के लिए रेडी है। आपको जस्ट उसके कुछ डाउट्स क्लियर करना है एंड वहाँ पे वो आपके साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, सेल्स में सबसे जो मेन होती है वो चीज होती है स्टोरी टेलिंग। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली सेल्स कर पाते हैं और बहुत अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं और बहुत ही अच्छे से वो लोगों से बात कर पाते हैं, कॉन्फिडेंटली बात कर पाते हैं, और ऐसा होता है कि लोग उनको बहुत अच्छे से सुन रहे होते हैं। ठीक है, उनसे बोर नहीं होते और वो जब भी सामने वाला बोलता है तो लोग उनको एकदम ध्यान से सुनते हैं। तो ये कैसा होता है, ये इस वजह से होता है कि उनकी जो स्टोरी टेलिंग स्किल होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से लोग उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं एंड वो रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो आपका सामने वाला जो बंदा होता है वो आपको रिलेट कर पाता है एंड आपकी स्टोरी होती है वो उसमें बहुत ज्यादा मगन होकर वो सुनने लगता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ठीक है, और एक इंटरेस्ट कस्टमर का बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो वहाँ पे आपकी अगर स्किल स्टोरी टेलिंग की बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे से सेल्स कर पाओगे। तो स्टोरी टेलिंग में कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। फर्स्ट जो है आपकी जो स्टोरी है वो डिटेलिंग होनी चाहिए। प्लीज आपने बस ऐसा बोल दिया कि आज मैं उठा, सुबह उठा, मैंने ये किया, मैंने वो किया एंड जस्ट फिर मैं सो गया और बस इतना था, तो मजा नहीं आएगा। जब तक आप डिटेल में नहीं बताओगे कि आपकी जब तक वहाँ पे एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं होंगे, आपकी जब तक वहाँ पे डिटेल्ड में नहीं सारी चीजें बताओगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा सामने वाला। तो मान लो आप एक ट्रिप पे गए हो और आप वहां से आने के बाद अपनी ट्रिप के बारे में बता रहे हो। तो जैसे मान लो आप शिमला गए हो, ठीक है, तो आप बता सकते हो शिमला गई थी एंड जैसे ही मैं वहां पे पहुंची तो वहां का वेदर बहुत ही अच्छा था और बहुत मजा आया। हमने वहाँ पे माउंट क्लाइंबिंग की थी, हमने वहाँ पे हॉर्स राइड की थी, वहाँ पे हम बहुत मजा किया हमने एंड वहाँ पे रोपवे पे बैठे थे, वहाँ पे हमने ये खाया, हमने वहाँ पे वो खाया एंड वहाँ पे बहुत अच्छा मौसम था, बहुत मजा आया। क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ऐसा करके जब आप फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस करोगे तो वो चीज भी रिलेट कर पाएगा सामने वाला एंड वो आपके साथ। तो अगर आप इस तरह से बता रहे हो तो वहाँ पे एक्साइटमेंट भी बढ़ जाएगा और वो चीज वो बहुत अच्छे से सुनेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जब वो कोई मूवी देख कर आते तो वो मूवी के बारे में बताते हैं, अरे वाह क्या मूवी थी, बहुत मजा आया, फिर तो आपको भी लगने लगता है कि हाँ ये मूवी तो देखना है। तो इस तरह से जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो तो वहाँ पे सामने वाला रिलेट कर पाता है। ठीक है, इसके बाद आपको जो सेकंड चीज पे ध्यान देना है वो वॉइस मॉड्यूलेशन है। मींस आपका जो उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, मतलब एक ही आवाज में आप कोई चीज बता रहे हो तो नहीं,
मोनोटोनस नहीं होना है, आपको वॉइस पे मॉड्यूलेशन पे वर्क करना है। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो तो आप वहाँ पे अपनी हाई पिच कर सकते हो, थोड़ा लो पिच हाई पिच ऐसा आपको करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, योर स्टोरी शुड हैव एक्चुअल अ स्टोरी, मींस आपकी स्टोरी में सच में कोई स्टोरी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टोरी ही नहीं है और आप बस बता रहे हो, वहाँ पे वो सामने वाला रिलेट नहीं कर पाएगा एंड वो चीज फिर आपकी जो स्टोरी टेलिंग है वो कुछ काम की नहीं होगी, ठीक है। आपने सुना होगा फैक्ट टेल्स स्टोरी सेल्स, मतलब आप जितने भी फैक्ट बता दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्टोरी बता रहे हो, ठीक है, स्टोरी आप बता रहे हो तो वहाँ पे आप बहुत इजीली सेल्स कर सकते हो। जैसे आप जिस फील्ड में हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, वहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हम एक हाउस वाइफ है या हम एक स्टूडेंट है तो हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम नहीं कर सकते, या फिर जो भी कुछ उनके डाउट्स होते हैं। तो आप वहाँ पे एक स्टोरी से अगर उनके डाउट्स को क्लियर करोगे तो वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई हाउस वाइफ है और अगर वो ये बोल रही है कि हम मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप किसी हाउस वाइफ की स्टोरी उन्हें बता सकते हो कि यहाँ पे एक हाउस वाइफ है ऑलरेडी और उनकी काफी ज्वाइंट फैमिली है, उनके बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वो यहाँ पे वर्क कर रही है और इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, अगर वो बोल रहा है मैं नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं होता, या फिर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर है मुझे स्टडीज का, तो आप ये बता सकते हो कि हमारे साथ ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स, नीट के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अब साइड बाय साइड इनकम भी जनरेट कर रहे हैं एंड अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप स्टोरी के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एडवांस लेवल बताऊंगी रेपो फॉर्मेशन का कि कैसे आपको रेपो फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, कि रेपो फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो। अभी मैं आपको एडवांस लेवल का कैसे आपको रेपो फॉर्म करना है वो मैं बताऊंगी। आपको सामने वाले को फील कराना है कि वो आपसे कनेक्ट है, इमोशनली कनेक्टेड है। मेक पीपल फील इमोशनली कनेक्टेड विथ यू, ठीक है। तो आपको ऐसा फील कराना है कि आप इमोशनली कनेक्ट हो उससे, ठीक है। इमोशनली आपको कनेक्ट होना है सामने वाले से, तो कैसे होगा वो होगा मिररिंग, मैचिंग एंड मिररिंग से, ठीक है। मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक बहुत सारे बिजनेसमैन एंड बहुत सारे सेल्स पर्सन यूज करते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम कंट्री या सेम सिटीज से होते हैं या फिर सेम रिलीजन से होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे कि कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री में कोई इंडियन आपको मिल गया, तो वहां से आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये तो मेरे देश का है, ठीक है। इंडिया में ही अगर कोई अदर स्टेट से है और आपको वो स्टेट का बंदा मिल गया, जैसे कि महाराष्ट्र से है कोई और महाराष्ट्र से ही कोई बंदा आपको मिल गया है अदर सिटीज में, ठीक है। तो जैसे आप सेम स्टेट से भी हो और आप मतलब इंडिया में ही हो और आप सेम स्टेट से हो, तो वहाँ पे भी आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग जॉब के लिए बाहर जाते हैं और अलग अलग सिटीज, अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो वहाँ पे वो एक कॉमन ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। एक सेम चीज हो जाती है और आप वहाँ पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हो, ठीक है। जब वहाँ पे आपका जैसे कि आप कॉमन ग्राउंड से नहीं हो, आप सेम सिटी या सेम जगह से नहीं हो, आप बिल्कुल अननोन हो एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पे मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक यूज की जाती है। जैसे कि कोई बंदा बहुत ज्यादा बोल रहा है कि कोई वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, अच्छा ठीक है ऐसा होता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है करके, तो वो चीज आप अपने बातों में भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको कॉपी भी नहीं करना, तो वो कॉपी कैट लगेगा। तो थोड़ा सा आप अपना कॉन्शियसली अगर रहोगे तो वो चीज को आप मैचिंग एंड मिररिंग कर पाओगे। वो चीज अगर बंदा यूज कर रहा है, कोई वर्ड्स यूज कर रहा है, कोई पर्टिकुलर महाराष्ट्र से है या बिहार से है या फिर कोई ऐसी जगह से है, वो कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, तो आप भी उस वर्ड्स को अपनी बातों में थोड़ा सा यूज करके ये फील करा सकते हो कि उससे ये लगे कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही है, ठीक है। जब वो चीज वहाँ पे आ जाती है कि हाँ ये तो मेरे जैसा ही है, तो वहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। और जब वहाँ पे ये चीज बिल्ड होगी तो बिजनेस आप बहुत अच्छे से इजीली कर पाओगे, आप सेल्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप जब सामने वाले को ये फील कराओगे कि आप बिल्कुल उसी की तरह हो, तो वो आपसे बहुत ही फ्रैंकली बात करेगा एंड जो भी कुछ उसकी प्रॉब्लम होगी वो आपको जरूर बताएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा आपके काम आएगी सेल्स में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल उसकी तरह बनकर उसके लेवल पे आके उस पर बात करनी है, तो वो चीज बहुत ही फायदेमंद होगी, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, ठीक है। और मैचिंग में आप ये भी कर सकते हो कि कोई वो ऐसा कर रहा है या ऐसा कर रहा है, तो आप थोड़ा सा ये चीजें भी यूज कर सकते हो, बट कॉपी नहीं करना है बहुत ज्यादा। मतलब आप अगर ऐसा यूज कर रहे हैं सामने वाला, तो अगर आप सेम उसी टाइम कर रहे हो तो वो कॉपी लगेगा, तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियसली ये सारी चीजों को करना है, ठीक है। तो मैचिंग मिररिंग बहुत अच्छा टेक्निक है आपका रेपो फॉर्मेशन के लिए। के बाद मैं आपको बताती हूँ कन्वर्ट कैसे करना है कोल्ड मार्केट को हॉट मार्केट में। अब ये कोल्ड मार्केट क्या होता है, हॉट मार्केट क्या होता है, इसमें 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट एंड हॉट मार्केट, ठीक है। कोल्ड मार्केट मीन्स जो बिल्कुल अननोन है आपके लिए, जो बिल्कुल आपको जानते नहीं है और जिनको आपके बारे में पता ही नहीं है, वो कोल्ड मार्केट कहलाते हैं।
ठीक है। वार्म मार्केट मीन्स जो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, जिनको आपके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है कि हाँ ये बंदा ये काम करता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग करता है या फिर इसकी कोई प्रोडक्ट सर्विस है या फिर कुछ भी, वो आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है। और हॉट मार्केट मीन्स जिन्होंने आपसे ऑलरेडी सर्विस ली हुई है, आपका प्रोडक्ट लिया हुआ है, जो ऑलरेडी आपके साथ बिजनेस में है, आपके साथ वर्क कर रहे हैं और आपकी उनसे डेली बात होती है, वो हॉट मार्केट में आते हैं, ठीक है। कोल्ड मार्केट को हॉट मार्केट में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो जब कभी आप कोई फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हो, फ्री नॉलेज प्रोवाइड करते हो, जैसे मान लो आपको कोई चॉकलेट का डब्बा बेचना है एंड वहाँ पे अगर आप एक दो चॉकलेट सामने वाले को टेस्ट करवा दो तो उससे ये उसे समझ में आ जाएगा कि उसका टेस्ट कैसा है एंड वो चॉकलेट किस क्वालिटी की है। तो हो सकता है वो आपसे पूरा चॉकलेट का डब्बा खरीद ले। तो ऐसे ही अगर आप किसी को कोई फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं आजकल, ठीक है, और वो आपको फ्री में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, तो अगर वहाँ पे वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर अपना कोई कोर्स लॉन्च करते हैं तो उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ईजिली उनके कोर्स में एनरोल कर लेंगे या उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विसेज को बाय कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जब फ्री में इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं तो कोई भी सामने वाला पर्सन यही सोचेगा कि जब सामने वाले ने फ्री में इतनी सारी चीज़ें दी है तो जब हम उसको पे करेंगे तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो क्या वैल्यू होगी, तो वो उसके लिए बहुत ही ईजिली पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि कैसे आप कोल्ड मार्केट को हॉट मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर किसी को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप अगर उनको फ्री में नॉलेज या फ्री में कोई सर्विस दे रहे हो, तो वहाँ पे सामने वाला आपसे बहुत ईजिली प्रोडक्ट आपका ले लेगा या फिर आपके साथ वर्क स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स ऑफ सेल्स, देन आपको कैसे फाइंड करना है रियल प्रोस्पेक्ट्स को, देन उसके बाद मैंने आपको बताया 2 मेजर स्किल्स ऑफ सेल्स, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कैसे एडवांस लेवल पे रेपो फॉर्मेशन करना है, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कन्वर्ट कैसे करना है कोल्ड मार्केट को हॉट मार्केट में। तो आज का वीडियो यही था एंड आई होप आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आपके लिए सेल्स करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर से बताना, लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मेरी मिलती रहें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा एंड सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।